हेलो दोस्तों, कैसे हो सभी। जैसा कि हमने सोइल साइंस का फंडामेंटल बैच स्टार्ट किया था, तो उसके अपने जो 7 लेक्चर कंप्लीट हो गए थे। आज अपन 8 नंबर लेक्चर की बात करेंगे सोइल फॉर्मेशन के बारे में कि सोइल फॉर्मेशन में कौन कौन से जो फैक्टर्स हैं रेस्पॉन्सिबिलिटी होते हैं, कौन कौन सी प्रोसेस होती हैं जिससे सोइल फॉर्मेशन होता है। इसकी कंप्लीट स्टडी आप स्टेप बाय स्टेप करने वाले हैं। और यदि जो भी अपने स्टूडेंट जो पहली बार यदि वीडियो देख रहे हो, तो जितने भी अपने 7 लेक्चर कंप्लीट हो चुके हैं वो आप एक बार जा करके देख सकते हो, क्योंकि जो स्टार्टिंग के जो वीडियो है उसमें कुछ कंसेप्ट चीज़ें नेक्स्ट आने वाली वीडियो पे लिंक करती हैं, तो आप चीज़ों को अच्छे से मैनेज नहीं कर पाओगे। इसलिए आप एक बार वीडियो को ज़रूर जाकर देखें। इससे पहले अपन 8 नंबर लेक्चर स्टार्ट करने से पहले अपन देखते हैं, 2 मिनट डिस्कस करते हैं कि अपना 7 नंबर लेक्चर में क्या था, तो उससे आपका रिविजन भी हो जाएगा। जो 7 नंबर लेक्चर था वो अपना था वेदरिंग के ऊपर, रॉक्स का वेदरिंग कैसे हो रहा था उसके बारे में अपन ने उसमें देखा था। तो वेदरिंग में अपन ने मेनली 2 चीज़ें देखी थी, एक डिसइंटीग्रेशन देखा था, डिकम्पोजिशन देखा था। वो 2 जो वर्ड थे, ये वेदरिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट कीवर्ड है, इनको आप लोगों को अच्छे से याद रखना था। डिसइंटीग्रेशन का आपको मैंने बता दिया था कि टूटना पार्टिकल का, लेकिन उसके अंदर क्या हो रहा था, केमिकल कंपोजिशन एंड स्ट्रक्चर चेंज नहीं हो रहा था, तो उसको हम डिसइंटीग्रेशन बोल रहे थे। डिकम्पोजिशन किसको बोल रहे थे, जिसके अंदर टूटने के बाद उसकी केमिकल कंपोजिशन चेंज हो रहा था, तो उसको अपन क्या बोल रहे थे, डिकम्पोजिशन। उसके बाद मैंने 2 बताई थी आपको कि जियोलॉजिकल वेदरिंग किसको बोलते हैं और पेडोलॉजिकल वेदरिंग किसको बोल रहे हैं। ठीक है, रॉक से रेगुलित, रेगुलित से ट्रू सॉइल, ये अपना पूरा प्रोसेस है सॉइल फॉर्मेशन का, कि रॉक से क्या बनता है, वेदरिंग, वेदरिंग से क्या बनता है, रेगुलित बनता है, और रेगुलित से क्या बनता है, ट्रू सॉइल का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो जो रॉक से रेगुलित बन रहा था उसको अपने जियोलॉजिकल वेदरिंग बोले थे, और जो उसके बाद रेगुलित से जो सॉइल बन रही थी उसको अपन ने क्या बोला था, पेडोलॉजिकल वेदरिंग बोला था। ठीक है, उसके बाद मैंने बताया था कि जो फिजिकल फोर्सेस की वजह से वेदरिंग होती है, तो 3 मतलब बताया था, फिजिकल, केमिकल एंड बायोलॉजिकल फोर्सेस। तो इनके फोर्सेस के बेसिस पे अपन ने जो वेदरिंग है उसको 3 टाइप में डिवाइड किया था। फर्स्ट टाइप था फिजिकल वेदरिंग, दूसरा था केमिकल वेदरिंग, और तीसरा था बायोलॉजिकल वेदरिंग। केमिकल वेदरिंग के अंदर आपको मैंने अलग अलग जो जितनी प्रोसेस थी वो बताया था कि सॉल्यूशन के द्वारा कैसे वेदरिंग हो रहा था, हाइड्रेशन से कैसे हो रहा था, हाइड्रोलाइसिस से कैसे हो रहा था। मतलब जो केमिकल वेदरिंग थी उसमें ज़्यादातर क्या यूज़ हो रहा था, वाटर का यूज़ हो रहा था। और उसके अंदर आपको मैंने बताया था कि सबसे इम्पोर्टेंट जो वेदरिंग है केमिकल वेदरिंग के अंदर, वो आपको हाइड्रोलाइसिस बताया था। और हाइड्रोलाइसिस के अंदर एक की पॉइंट और था कि इसको अपन डबल डिकम्पोजिशन और बोलते हैं। और डबल डिकम्पोजिशन क्यों बोलते हैं, तो आपको मैंने रिएक्शन के देख के बता दिया था। ठीक है, और किस मोर क्वेश्चन क्या पूछता है, डिसइंटीग्रेशन डिकम्पोजिशन वाला क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आता है। डिसइंटीग्रेशन किसके अंदर होता है, ओनली फिजिकल वेदरिंग के अंदर बताया था मैंने आपको। केमिकल वेदरिंग के अंदर ओनली डिकम्पोजिशन होता है, और बायोलॉजिकल के अंदर दोनों होते हैं, डिसइंटीग्रेशन डिकम्पोजिशन होता है। और बायोलॉजिकल वेदरिंग क्या थी, कि लिविंग एजेंट होते हैं उनकी वजह से जो मतलब वेदरिंग हो रही है उसको बायोलॉजिकल वेदरिंग। लिविंग एजेंट में जैसे ह्यूमंस आ गया और एनिमल्स वगैरह आ गया, प्लांट रूट जब पेनिट्रेट करती है तो वो वेदरिंग में भी पार्टिसिपेट करती है, तो आपको बायोलॉजिकल का बताया था। उसके बाद अपन फैक्टर की बात किए थे, उसके अंदर क्लाइमेट फैक्टर आया था, और जो अपना रोक है उसका पेरेंट मेटेरियल के ऊपर अपने देखा था, उसका फैक्टर कैसे मतलब इफेक्ट डाल रहा था वेदरिंग के ऊपर। और उसके बाद अपन थर्ड के अंदर बात किए थे केमिकल कंपोजिशन के बारे में, कि केमिकल कंपोजिशन यदि अलग अलग होगा तो वेदरिंग पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो ये कंप्लीट अपने वेदरिंग के अंदर अच्छे से पढ़ लिया था, तो आप वो लेक्चर एक बार जरूर देखे जाके, बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर था वो। ठीक है, तो आज बात करते हैं सोइल फॉर्मेशन के ऊपर। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं सोइल फॉर्मेशन होता क्या है। ठीक है, कि सोइल फॉर्मेशन बोलते हैं किसको। जैसे मैंने बताया, रॉक से रेगुलित का फॉर्मेशन होना और रेगुलित से ट्रू सोइल का फॉर्मेशन होना, ये जो रिएक्शन है, ये जो भी पूरा स्टेप है, ये स्टेप रॉक से सोइल तक का बनना, इसके अंदर 2 प्रोसेस काम में आ रही थी। एक आ रही थी वेदरिंग, जो अपन को लास्ट लेक्चर में हमने कवर किया कि रॉक का वेदरिंग हो रहा था, और वेदरिंग के बाद सोइल फॉर्मेशन। मतलब वेदरिंग से पहले क्या होता है कि जो भी रॉक्स का जो मेटल पार्ट्स होता है वो एक लूज फॉर्म में पड़ा रहता है, और वो जा करके वो आगे जा करके क्या होता है, कुछ उसके अंदर फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं, कुछ प्रोसेस होते हैं, उस प्रोसेस और फैक्टर की वजह से जो मतलब रॉक के टूटे हुए जो पार्टिकल थे वो जाके सोइल फॉर्मेशन करते हैं। तो जब उन पार्टिकल से सोइल फॉर्म हुआ, किसकी प्रेजेंस में या किसकी किसकी वजह से हुआ, कुछ पैथोजेनिक फैक्टर या पैथोजेनिक प्रोसेस। तो पैथोजेनिक फैक्टर और पैथोजेनिक प्रोसेस ये मिल करके किसका फॉर्मेशन कर रही है, सोइल का फॉर्मेशन कर रही है। तो ये जो ओवरऑल जो रिएक्शन है, जो ओवरऑल प्रोसेस है, इसी को अपन क्या बोलते हैं, सोइल फॉर्मेशन के नाम से जानते हैं। ठीक है,
और जब ये बनती है तो इसके अंदर क्या होती है, जो सोइल प्रोफाइल होती है वो सोइल प्रोफाइल डेवलप होती है, और किसके ऊपर होती है, डेफिनेशन में क्या क्या बोल रहे हैं कि सोइल फॉर्मेशन ऑफ ट्रू सोइल, ठीक है, ट्रू सोइल का फॉर्मेशन हो रहा है या डेवलपमेंट ऑफ सोइल प्रोफाइल विद इन पेरेंट मटेरियल बाय वेरियस पैथोजेनिक फैक्टर एंड प्रोसेस। दो टर्म आगे, पैथोजेनिक फैक्टर और पैथोजेनिक प्रोसेस। फैक्टर मतलब जो अनकंसोलिडेटेड पार्ट था, किसका, रोग का था, जिसको अपन क्या बोल रहे थे, रेगुलित बोल रहे थे। रेगुलित किससे बना था, वेदरिंग से बन रहा था। जैसे अपन को मैंने आपको बताया था कि वहां पर कौन सी टाइप की वेदरिंग हो रही थी, जियोलॉजिकल वेदरिंग, लास्ट लेक्चर में अपन बात किया था। और ये जो रेगुलित है, जो ढीला भाग है, किसका, रोग का पार्ट होता है, इससे क्या बन रहा है, ट्रू सोइल का फॉर्मेशन हो रहा है। और इस ट्रू सोइल के फॉर्मेशन के अंदर क्या क्या हो रहा है, पैथोजेनिक कुछ फैक्टर्स होते हैं जो इन्वॉल्व होते हैं, और पैथोजेनिक प्रोसेस होती हैं वो इन्वॉल्व होती हैं, उससे ट्रू सोइल का फॉर्मेशन होता है। तो इसलिए जो रेगुलित सोइल का फॉर्मेशन हो रहा हो, सोइल का फॉर्मेशन हो रहा हो, या क्या हो रहा हो, सोइल फॉर्मेशन के साथ क्या हो रहा हो, जो सोइल प्रोफाइल हो उसका भी डेवलपमेंट हो रहा हो, ठीक है, सोइल प्रोफाइल का डेवलपमेंट जो हो रहा है, ठीक। तो सोइल प्रोफाइल का क्या हो रहा है, डेवलपमेंट हो रहा है, और ट्रू सोइल का फॉर्मेशन हो रहा है, किससे, रेगुलेटर से बोल रहा है। तो इसी को अपन, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, सोइल फॉर्मेशन, ठीक है। इसी को अपन क्या बोलते हैं, सोइल फॉर्मेशन के नाम से जानते हैं, ठीक है। इतनी चीजें के लिए हो रही है कि सोइल फॉर्मेशन में क्या क्या हो रहा है कि कुछ पैथोजेनिक फैक्टर होते हैं वो पार्टिसिपेट हो रहे हैं, कुछ प्रोसेस होती है वो पार्टिसिपेट हो रही है, उनकी वजह से जो पेरेंट मटेरियल था, मतलब अनकंसोलिडेटेड जो पार्ट था रॉक्स का, पेरेंट मटेरियल, उस पेरेंट मटेरियल में इन प्रोसेस की वजह से, फैक्टर की वजह से सोइल में कुछ चेंजेस होते हैं, जो पार्टिकल थे उनमें चेंज होकर क्या हो जाता है, ट्रू सोइल का फॉर्मेशन हो जाता है। ये जो प्रोसेस है इसको अपन क्या बोलते हैं, सोइल फॉर्मेशन के नाम से जानते हैं। अब आपको मैंने पढ़ा कि पेरेंट मटेरियल, अब पेरेंट मटेरियल के बेसिस पे अपन दो टाइप से पढ़ सकते हैं कि सोइल का फॉर्मेशन, बेसिस ऑफ ट्रांसपोर्ट, मतलब जो पेरेंट मटेरियल है, इस पेरेंट मटेरियल का ट्रांसपोर्ट के बेसिस पे अपन दो टाइप के पेरेंट मटेरियल के बारे में बात करें। एक होता है रेजिडुअल। रेजिडुअल का मतलब होता है कि जो पेरेंट मटेरियल है, जैसे अपने पास बेड रॉक है, तो बेड रॉक जो है उस बेड रॉक से बिना किसी ट्रांसपोर्ट के वहीं की वहीं, मतलब जो उसके पार्टिकल्स है उसका पार्टिकल का इकट्ठा हो जाना, इकट्ठा हो गए यहाँ पर क्या हो गया, डिपॉजिट हो गए, ठीक है। तो यहाँ क्या हो गई, डिपॉजिट हो गए, तो वहीं की वहीं हो गए, मतलब बेड रॉक है और वहीं की वहीं हो गए, तो इसको बोल के इन सीटू, मतलब उधर की उधर हो गया, तो इनको अपन क्या नाम दे दिया, इन सीटू। मतलब जो पार्टिकल्स थे, जो मतलब रेगुलित का पार्ट, मतलब मान सकते हैं बेड रॉक का, वो वहीं की वहीं डिपॉजिट हो गया, मतलब ट्रांसपोर्ट नहीं हुआ। तो इस टाइप के जो पेरेंट मटेरियल जो होता है, उस पेरेंट मटेरियल को अपन क्या बोलते हैं, रेसिड्यूल, ठीक है। और एक होता है ट्रांसपोर्ट, मतलब किसी मीडियम के की वजह से, मतलब कुछ पार्टिकल थे वो ट्रांसपोर्ट होके दूसरी जगह गए, और दूसरी जगह जाकर के इकट्ठा हुए। अब इकट्ठा हुए वहां पर दो चीजें आई यहाँ पर, पैथोजेनिक फैक्टर की वजह से और प्रोसेस की वजह से इसके अंदर चेंज होकर क्या हो गया, जो ये मटेरियल था ये किसके अंदर कन्वर्ट हो गया, सोइल के अंदर कन्वर्ट हो गया, ठीक है। अब ट्रांसपोर्ट के मीडियम मीडियम कौन कौन से हो सकते हैं, यहाँ पर एयर हो सकता है, ठीक है, विंड, इसके क्या नाम है, वाटर की वजह से हो सकते हैं, और भी बहुत सारे फैक्टर्स के अंदर आइस वगैरह पार्टिसिपेट करते हैं। ये मैंने आपको जब सोइल जो रॉक्स फॉर्मेशन बताया था कि रॉक्स का फॉर्मेशन किस किस से पार्ट से होता है, तो उसके अंदर मैंने बताया था कि जो सेडिमेंट्री रॉक था उसका फॉर्मेशन किससे होता है, ट्रांसपोर्टेशन से होता है, मतलब कुछ पार्टिकल्स को रॉक्स का टूट करके और कहीं इकट्ठे हुए सी या समुद्र के अंदर, और वहां जाके किसका फॉर्मेशन कर रहा है, सेडिमेंट्री रॉक्स का फॉर्मेशन कर रहा है। तो वहां पर मैंने आपको अलग अलग टर्म बताया था कि एयर की वजह से जो ट्रांसपोर्टेशन होता है उसको क्या बोलते हैं, वाटर की वजह से क्या होता है, आइस की वजह से क्या होते हैं, कि कौन सी टर्म को अपन इल्यूअल बोलते हैं, किसको अपन लोकस टर्म बोलते हैं, किसको अपन, उसके अंदर अलग अलग था, जैसे टिल वर्ड आइस के लिए यूज कर रहे हैं। तो वो आप उस लेक्चर में जाके एक बार देख सकते हैं, क्योंकि उससे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ट्रांसपोर्ट से जो पेरेंट मटेरियल जो मतलब सोइल का फॉर्मेशन हो रहा है, तो उस बेसिस पे अपन पेरेंट मटेरियल को क्या बोलते हैं, ट्रांसपोर्टेड पेरेंट मटेरियल। और एक पेरेंट मटेरियल जो वहीं की वहीं बेड रॉक के ऊपर ही, मतलब उसके अंदर चेंजिंग होकर सोइल का फॉर्मेशन हो रहा है, तो उस पेरेंट मटेरियल को अपन बोलते हैं रेजिडुअल, ठीक। दोनों दो टाइप के पेरेंट मटेरियल होते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट बात करते हैं हम सोइल फॉर्मेशन के अंदर मैंने दो चीज बताया आपको, एक होता है पैथोजेनिक फैक्टर, ठीक है, ये क्या होता है, पैथोजेनिक फैक्टर, और एक होता है पैथोजेनिक प्रोसेस, ठीक। फैक्टर क्या होता है, मतलब ऐसे ऐसे मतलब कुछ क्लाइमेटिक कंडीशन हो गया, कुछ मतलब वो पैरामीटर होते हैं, उस पैरामीटर की वजह से मतलब इफेक्ट पड़ रहा है सोइल के फॉर्मेशन के ऊपर, तो वो डिपेंड, मतलब उसके ऊपर इफेक्ट डाल रहे किसके ऊपर, सोइल फॉर्मेशन के ऊपर।
इसका फैक्टर अपन पढ़ेंगे, जैसे टोटल जो फैक्टर होते हैं 5 होते हैं, ठीक है? 5 फैक्टर्स होते हैं। कौन-कौन से साइंटिस्ट ने इनको मतलब कितने फैक्टर का मतलब बताया वो अपना आगे इसमें देखेंगे। और प्रोसेस का मतलब कौन सी ऐसी मतलब उसके अंदर रिएक्शन वगैरह हो रही है, तो उसकी वजह से मतलब अलग-अलग टाइप्स की सॉइल का फॉर्मेशन हो रहा है, तो उन प्रोसेस के बारे में पढ़ेंगे। वैसे देखा जाए तो इसके अंदर प्रोसेस तो कुछ नहीं होता, मतलब मेनली जो अपन वर्ड यूज़ करते हैं, तो इसके अंदर होता तो क्या है, कुछ पार्टिकल्स का कुछ किसी का तो एडिशन होता है इसके अंदर, प्रोसेस के अंदर, किसी का इसमें लॉस होता है, ठीक है? और ट्रांसपोर्ट मेनली के 3-4 टर्म्स होती हैं जिसकी वजह से मतलब स्पेसिफिक टाइप की सॉइल का फॉर्मेशन होता है। लेकिन अलग-अलग टाइप की सॉइल का फॉर्मेशन होने की वजह से हम उनको स्पेसिफिक टर्म्स दे रखे हैं। तो उन टर्म्स के बारे में पढ़ेंगे, तो वही क्या होती है पैथोजेनिक प्रोसेस होती है, नेक्स्ट स्लाइड में आपको मैं बताऊँगा। और फैक्टर्स होते हैं, 5 फैक्टर होते हैं टोटल, जिसकी वजह से सॉइल फॉर्मेशन पे इफेक्ट डलता है। 5 फैक्टर पे हम पढ़ते हैं। इसमें आता है क्लाइमेट सबसे पहले, ठीक है? इसको CL से डिनोट करेंगे अपन। और दूसरा जो होता है उसको बोलते हैं ऑर्गेनिज्म या बायोस्फीयर। इसको अपन O या B से डिनोट करेंगे, ठीक। जो थर्ड फैक्टर होता है वो होता है पेरेंट मटेरियल, इसको PM से डिनोट करेंगे, ठीक है। जो फोर्थ फैक्टर होता है रिलीफ। जो फाइव फैक्टर होता है वो होता है टाइम। अलग अलग साइंटिस्ट थे, उन्होंने अलग अलग इसके बारे में बताया कि कौन कौन सा फैक्टर होता है, कौन कौन से मतलब इफेक्ट डालते हैं, उसके बारे में अलग अलग जो साइंटिस्ट थे वो अलग अलग चीज़ें बताते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो अपन इसके अंदर फाइव फैक्टर में जो सबसे पहले अपने जो डोकोची थे, अपने जिसे फादर ऑफ सोइल साइंस के नाम से जानते हैं, तो जो वीवी डोकोची, इन्होंने जो सोइल फॉर्मिंग फैक्टर थे उनको उनके लिए एक इक्वेशन दिया, एस बराबर एफ सी एल ओ और पी। इन्होंने बोला कि जो 3 फैक्टर होते हैं जो सोइल के फॉर्मेशन के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं, ठीक है। इसमें क्या बताया उसने, फर्स्ट बताया उन्होंने कि जो CL होता है मतलब क्लाइमेट का इफेक्ट पड़ता है, एक बायोस्फीयर का पड़ता है, पेरेंट मेटेरियल, मतलब ये 3 फैक्टर होते हैं जिसके सोइल फॉर्मेशन में हेल्पफुल होते हैं। ये किसी ने बताया डोकोविच ने। ये डायरेक्ट इक्वेशन आपको पूछ लिएगा ऑब्जेक्टिव में डाल के कि कौन सी इक्वेशन किसने दिया आपको, कितने मतलब डोकोची ने कितने फैक्टर रेस्पॉन्सिबल बताया सोइल फॉर्मेशन के लिए, तो डायरेक्ट आपको पूछा जा सकते हैं। और जो कि यहाँ पर एस किसको डिनोट करते हैं, सोइल फॉर्मेशन को डिनोट करते हैं, ठीक है। और जो एफ होता है ये क्या होता है, फैक्टर। उसके बाद जेनी है, इन्होंने 19 के अंदर दिया, उसके बाद आया 1941 में जेनी साहब आए, जो इन्होंने इन्होंने क्या किया, इन्होंने 5 फैक्टर दिया और इन्होंने जो इक्वेशन दी इसके लिए वो दी एफ एल बी आर रिलीफ पेरेंट मटेरियल और टी। और उन्होंने डॉटेड डॉटेड फॉर्म में कर दिया कि कुछ फैक्टर मतलब और भी हो सकती है, डॉटेड लाइन क्या दर्शाती है, कुछ फैक्टर और भी हो सकते हैं जो अभी आइडेंटिफाइड नहीं है, मतलब अनआइडेंटिफाइड फैक्टर के बारे में उन्होंने बताया, ठीक है। तो कुछ फैक्टर और हो सकते हैं जो आइडेंटिफाई नहीं है, तो डॉटेड फॉर्म में उसको इन्होंने बताया। उन्होंने 5 फैक्टर बताया, तो हेंस जेनी ने कितने फैक्टर दिया, 5 फैक्टर दिया, और वीवी डोकोची ने कितने फैक्टर दिया, 3 फैक्टर दिया। उसकी क्वेश्चन आपको मैंने बता दिया। ये नेक्स्ट क्वेश्चन किसने दी थी, जैनी साहब ने, ठीक है। उन्होंने क्या दिया था, क्लाइमेट दिया। उन्होंने जो ऑर्गेनिज्म यूज किया था, किसने किया था, यहाँ पर डोकोची ने, तो उन्होंने यहाँ पर क्या यूज किया, बायोस्फीयर, ठीक है। तो साइंस क्या है, उन्होंने बायोस्फीयर यूज किया। आर रिलीफ, ठीक है, पी पेरेंट मेटेरियल, टी और टाइम, तो उन्होंने क्या क्या एक्स्ट्रा ऐड किया, रिलीफ और टाइम, और ऑर्गेनिज्म के बेस पे उनके बायोस्फीयर उन्होंने यूज किया। तो इनके दोनों इक्वेशन में इतना डिफरेंस है, उन्होंने 3 फैक्टर दिया था और इन्होंने टोटल 5 फैक्टर दिया। उसके बाद जोफे साहब आए, तो जोफे ने क्या किया, सिर्फ जो साइंटिस्ट थे उन्होंने सिर्फ क्या किया कि जो 5 फैक्टर थे उनको 2 पार्ट में उन्होंने डिवाइड किया। कितने पार्ट में डिवाइड किया, 2 पार्ट के अंदर। एक तो उसने उन्होंने दे दिया एक्टिव, दूसरा दिया पेसिव। पेसिव सॉइल
फॉर्मेशन फैक्टर। तो इन्होंने जो एक्टिव में लिया, इन्होंने एक्टिव में लिया देखो क्लाइमेट, और एक लिया बायोस्फीयर। पेसिव में इन्होंने दिया रिलीफ, ठीक, एक दिया पेरेंट मटेरियल और टाइम। तो आपको डायरेक्ट यहाँ से क्वेश्चन पूछ लेगा कि कौन अकॉर्डिंग टू डोफे कौन सा पेसिव फैक्टर है, कौन सा एक्टिव पेसिव फैक्टर है। तो आप याद रख देना कि जो एक्टिव है उसमें कौन कौन सा आ रहा है, क्लाइमेट आ रहा है और कौन सा है बायोस्फीयर, और जो पेसिव फैक्टर है उसमें आ रहा है रिलीफ, पेरेंट मटेरियल और टाइम। ठीक है, तो तीन ये पांच फैक्टर है, और पांच फैक्टर को अलग अलग टाइम पे अलग अलग अपने जो साइंटिस्ट थे उन्होंने बताया। वीडियो को थी उन्होंने तीन फैक्टर में बताया। उसके बाद हेंस और जेनी जो साइंटिस्ट थे उन्होंने 1941 में बताया कि 5 फैक्टर होते हैं। उसके बाद जो जोफे साहब आए उन्होंने 1949 में इनको दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, एक्टिव एंड पैसिव। ये आपको बिल्कुल क्लियर यहाँ पर याद रखना। तो इनका फैक्टर का अलग अलग इफेक्ट पड़ते हैं। उसके बाद अपन पढ़ेंगे पैथोजेनिक जो प्रोसेस है उसके बारे में। सोइल पैथोजेनिक प्रोसेस है। इस पैथोजेनिक प्रोसेस के अंदर मैंने बताया आपको कि इसके अंदर मेनली अपन यूज करते हैं एडिशन, मतलब कुछ पार्ट का क्या हो रहा है, एडिशन इसके अंदर होता है। कुछ मिनरल्स वगैरह, कोई ऑर्गेनिक मैटर ऐड हो गया, किसी का लॉस हो गया, या इसके अंदर ट्रांसपोर्टेशन हो गया। ठीक है, ये जो कीवर्ड होते हैं इसके प्रोसेस के, तो ये चीजें हर चीज आपको देखना पड़ेगा। जैसे ये इस यहाँ पर जैसे ह्यूमिफिकेशन, ये अपने फंडामेंटल प्रोसेस। ये फंडामेंटल प्रोसेस का मतलब क्या क्या है कि ऐसी प्रोसेस है, ये जो प्रोसेस है ये सब हर टाइप की सॉइल के अंदर पाई जाती है, इसलिए हम अपने बोलते हैं फंडामेंटल प्रोसेस। तो इसके अंदर चार टाइप आते हैं। एक आता है ह्यूमिफिकेशन, ठीक है, उसके बाद आता है इल्यूएशन, उसके बाद आता है इल्यूएशन, एक फोर्थ आता है होरिजोनाइजेशन। ठीक है, ये चार जो प्रोसेस है ना, ये फंडामेंटल प्रोसेस है। हर टाइप की सॉइल्स के फॉर्मेशन के अंदर को आप अपने को दिखेगी। जब स्पेसिफिक सॉइल फॉर्मेशन होती है, एक ये कौन सी स्पेसिफिक सॉइल फॉर्मिंग प्रोसेस होती है, ये स्पेसिफिक टाइप की सॉइल का फॉर्मेशन करती है। किसी क्लाइमेट भी, मतलब ये जो होती है स्पेसिफिक क्लाइमेट के ऊपर और पेरेंट मटेरियल, वहाँ की लोकल जो कंडीशन होती है उसके ऊपर डिपेंड करती है, इसलिए इनको स्पेसिफिक सॉइल फॉर्मिंग टाइप की प्रोसेस अपन बोलते हैं। इसमें आता है कैल्सिफिकेशन आता है, डिकैल्सिफिकेशन आता है, पोर्टोलाइजेशन आता है, लेटराइजेशन आता है। उसके बाद आता है गैलाइजेशन, सैलिनाइजेशन, डिसैलिनाइजेशन, एल्किनाइजेशन, डी एल्किनाइजेशन, हाइड्रोट्रिफिकेशन, क्रायो हाइड्रोट्रिफिकेशन। ठीक है, तो जो ये चार जो रिएक्शन होती हैं, ये जो चार होती हैं, ये इनको बोलते हैं अपन जोनल सोइल का फॉर्मेशन करती है, इसलिए इनको बोलते हैं अपन जोनल टाइप का। ठीक है, जोनल प्रोसेस बोलते हैं इनको, जोनल सोइल फॉर्मिंग प्रोसेस। और जो ये जो इधर मैंने बताया, ये इतनी भी ये होती है इंट्राजोनल। ठीक, ये नेक्स्ट आप लेक्चर में कंप्लीट करवा दूंगा इंट्राजोनल और एजोनल क्या होता है। जो जोनल सोइल होता है, इस जोनल सोइल में क्या होता है, क्लाइमेट की वजह से मतलब सोइल का फॉर्मेशन हो रहा हो, इन प्रोसेस की वजह से कैल्सिफिकेशन, डीकैल्सिफिकेशन, पोर्टोलाइजेशन, लेटराइजेशन, तो उसकी वजह से जो फॉर्मेशन होता है सोइल का उसको बोलते हैं जोनल। इंट्राजोनल होता है मतलब पेरेंट मटेरियल इन लोकल कंडीशन की वजह से जो सोइल का फॉर्मेशन होता है। इसमें अलग अलग टाइप की सोइल्स होती हैं, उनको उनकी वजह से जो सॉइल का फॉर्मेशन होता है, जितनी भी स्टेप है, गैलिलाइजेशन है, सैलिनाइजेशन है, तो ये जो ट्रम्स हैं, ये ट्रम्स अपन उनकी स्पेसिफिक जो करेक्टर्स होता है सॉइल का आफ्टर फॉर्मेशन के बाद, उसके बेसिस पे अपन ने दिया है। बाकी यहाँ पर जो प्रोसेस तो हो रही है, तो वो तो किसी में क्या हो रहा है, एडिशन हो रहा है, किसी में लॉस हो रहा है, तो किसी में ट्रांसपोर्ट हो रहा है अलग चीज में, या किसी में एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में चेंज हो रहा हो, बस इतना हो रहा है। बट इनको अपना अलग अलग नाम क्या दिया कि उसके करेक्टर बेसिस पे इनको अपन ने अलग अलग नाम दिया। तो इन दोनों चीजों को आपको क्लियर रखना है कि प्रोसेस में होता क्या है, वो तो क्या रहा है, एडिशन होता है कि मिनरल्स का, या लॉस होता है, या ट्रांसपोर्टेशन होता है। मतलब टर्म्स तो तीन हो रहे हैं इसके अंदर प्रोसेस सभी में, लेकिन उनके करेक्टरिस्टिक्स मतलब सोइल किस टाइप की बन रही है, कौन कौन सी उसमें प्रोसेस हो रही है, उसके बेसिस पे इनको हमने अलग अलग टर्मिनोलॉजी में डिवाइड कर दिया, कैल्सिफिकेशन, डीकैल्सिफिकेशन, पोर्टोलाइजेशन। ठीक, तो ये सोइल पैथोजेनिक प्रोसेस में आपको दो चीजें बताई मैंने। ठीक, फंडामेंटल प्रोसेस होती है, मतलब जो सब हर टाइप की सोइल में अपने को देखने को मिलती है। स्पेसिफिक सोइल फॉर्मिंग प्रोसेस मैंने बताया कि स्पेसिफिक टाइप की सोइल के अंदर मिलती है।
लेकिन इसके अंदर होता था क्या है कि एडिशन हो रहा है या किसी लॉस हो रहा हो या ट्रांसपोर्टेशन हो रहा हो तो ये ड्रम रहा है, लेकिन इनको स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक की वजह से हमने इनको अलग से टर्म्स में डिवाइड कर दिया, जैसे कैल्सिफिकेशन, डीकैल्सिफिकेशन, पोर्टलाइजेशन। ये दोनों पॉइंट आपको माइंड में रखना है। उसके बाद अपन इनको डिस्क्राइब कर लेंगे लेक्चर में कि क्या होता है कैल्सिफिकेशन, क्या डीकैल्सिफिकेशन, इसके कौन से टाइप के इसका सॉइल फॉर्मेशन होता है। उससे पहले आज के लेक्चर में अपन फंडामेंटल प्रोसेस को देखने वाले हैं कि ये क्या होती है। तो फंडामेंटल प्रोसेस में जैसा कि मैंने बताया ह्यूमिफिकेशन। तो ह्यूमिफिकेशन क्या होता है, जो ऑर्गेनिक मैटर है अपने पास, इस ऑर्गेनिक मैटर का डिकम्पोजिशन होकर ह्यूमस का फॉर्मेशन होना। ठीक है, ह्यूमस का फॉर्मेशन हो रहा, तो ह्यूमस का फॉर्मेशन हो रहा है किसकी वजह से हो रहा है, डिकम्पोजिशन। और डिकम्पोजिशन कौन करेंगे, माइक्रोब्स वगैरह करेंगे। तो इससे ऑर्गेनिक मैटर से ह्यूमस का फॉर्मेशन, तो इसी प्रोसेस को अपन क्या नाम दे दिया यहाँ पर, ह्यूमिफिकेशन। ठीक है, और जो ये ह्यूमिफिकेशन होता है, आपको मैं नेक्स्ट लेवल में सोइल प्रोफाइल के बारे में बताऊंगा, क्योंकि अभी अपन क्या पढ़ रहे हैं, सोइल का फॉर्मेशन पढ़ रहे हैं अपन, पूरा स्टेप बाय स्टेप अपन पढ़ते हुए आ रहे हैं कि रॉक से रेगुलित, तो रेगुलित से क्या बन रहा था, सोइल का फॉर्मेशन होता। तो अपन उसके लिए बीच में जो प्रोसेस आई थी वेदरिंग के बारे में पढ़ी थी, उससे पहले अपन क्या पढ़े थे, रॉक्स का थोड़ा बेसिक इंट्रो देखे। अब जब कंप्लीटली अपन सोइल प्रोसेस वगैरह कि सोइल का फॉर्मेशन हो रहा है, तो उसमें कौन से फैक्टर इफेक्टिव हो रहे हैं, कौन से फैक्टर के साथ में कौन सी प्रोसेस हो रही है, जैसे सोइल अलग अलग टाइप की सोइल बन रही है। तो ये कंप्लीटली अपन इसके अंदर पढ़ने के बाद फिर अपन ओरिजिन मतलब जो सोइल प्रोफाइल अपन टोटल इसके बारे में पढ़ेंगे। सोइल सोइल प्रोफाइल क्या होती है कि जब अपन देखते हैं सोइल के अंदर अलग अलग लेयर, आप देखते हो कभी सोइल को मतलब कोई गड्ढा गड्ढा देखोगे, उसमें अलग अलग टाइप की लेयरिंग आपको दिखी होगी। तो अलग अलग टाइप की लेयरिंग होती है, ये अलग अलग टाइप की करेक्टरिस्टिक्स अपनी मतलब बताती हैं। तो वो क्यों होता है, वो प्रोसेस अपन इसी में पढ़ने वाले हैं कि सोइल फॉर्मेशन प्रोसेस की वजह से होता है, कहाँ कौन सी प्रोसेस हो रही है उसकी वजह से उस टाइप की लेयर का फॉर्मेशन हो रहा हो। तो नेक्स्ट लेक्चर में अपन सोइल प्रोफाइल के बारे में कंप्लीटली वहाँ पर पढ़ेंगे। ठीक है, तो ह्यूमिफिकेशन की बात होगी, तो ह्यूमिफिकेशन की बात हो गया। तो ह्यूमिफिकेशन में क्या है, ये सोइल प्रोफाइल में कौन सा टाइप का लेयर का फॉर्मेशन करते हैं, ओरिजिन का। ठीक है, ये जब सोइल प्रोफाइल पढ़ाऊंगा तो आपको डिटेल में बता दूंगा कि वो ओरिजिन क्या होती है, किस ऑर्गेनिक मैटर जो होते हैं, ऑर्गेनिक मैटर की वजह से जिस लेयर का जिस लेयर का फॉर्मेशन होता है उसको बोलते हैं ओरिजिन, और किसकी वजह से होता है, ह्यूमिफिकेशन की वजह से होता है। उसके बाद बात करते हैं इलिवेशन। इलिवेशन क्या होता है कि जो जैसे कोई भी मिनरल्स वगैरह है, ये मिनरल्स वगैरह क्या होते हैं, लीच आउट हो जाते हैं नीचे की साइड में। जैसे जैसे रन ऑफ वगैरह से हुआ तो लीच आउट हो जा, तो यहाँ पर जो अपन ड्रम यूज करते हैं, जितनी भी मिनरल्स वगैरह होती हैं वो यहाँ पर क्या हो जाती है, वॉश आउट हो जाती है। ठीक है, वॉश आउट हो जाते हैं। तो वॉश आउट जिस प्रोसेस में होती है उसी को अपन क्या बोलते हैं, इलिवेशन। मतलब वो क्या होती है, रन ऑफ यदि लीचिंग वगैरह की वजह से क्या हो जाती है, वो नीचे नीचे वाली लेयर में चले जाते हैं, नीचे वाली लेयर में चले जाती हैं। तो उसकी वजह से जो यहाँ पर जो मतलब ओरिजिन का फॉर्मेशन होता है उस वो किसकी वजह से होता है, इलिवेशन, वॉशिंग आउट की वजह से। मिनरल्स का क्या हो रहा है वहाँ पर वॉशिंग आउट हो गया। इसको याद रखने के कैसे, ई है, ई का मतलब क्या होगा, अपन एग्जिट भी लिखते हैं, मतलब निकल जाना एक तरह से, मतलब क्या हो जाए, बाहर निकलना। और निकल रहा है किसी लेयर से निकल रहा है, वहां पर क्या होगा, निकलना मतलब वॉशिंग आउट होना। और इसमें इस कौन से टाइप की सोइल का फॉर्मेशन होता है, ए या ई ओरिजिन के नाम से इसको जानते हैं। तो इस टाइप की मतलब ई या ओरिजिन टाइप की लेयर का फॉर्मेशन किसके अंदर करता है, सोइल करता है, और किसकी वजह से करता है, एलिवेशन की वजह से करता है। नेक्स्ट बात करता है एलिवेशन। इसमें क्या होता है, इसमें इकट्ठा होना मतलब वॉशिंग इन होना, जितने भी मिनरल्स वगैरह होते हैं, जितने भी सॉइल पार्टिकल्स वगैरह होती हैं, जितनी भी अपनी अलग अलग जो होते हैं, उनका क्या होता है यहाँ पर वॉशिंग इन होता है। मतलब क्या होता है वॉशिंग इन का मतलब डिपोजिशन होना। मतलब पार्टिकल का क्या हो रहा है इसके अंदर, जैसे लीचिंग नहीं हो रहा है इस नीचे वाली लेयर में, यहाँ से वॉशिंग आउट होकर के, मुझे यहाँ पर अपन ने पढ़ा था ए लेयर, पढ़ा था ए लेयर, इसी को ई लेयर के नाम से जानते हैं। यहाँ से आके नीचे वाली लेयर में क्या हो रही है, इकट्ठे हो जाती है, इकट्ठे हो जाते हैं मतलब वॉशिंग इन होना। तो वॉशिंग इन होना किसका, कौन सी प्रोसेस में होता है, इल्यूएशन में। और एलिवेशन में क्या हो रहा था, वॉशिंग आउट हो रहा था। ये दोनों वर्ड आपको बहुत अच्छे से याद रखना है, कंफ्यूजन करेंगे, इसलिए ई फॉर एग्जिट मतलब निकलना, बाहर निकलना, मतलब एग्जिट करना। तो वो एग्जिट हो रहा है मतलब वॉशिंग आउट हो रहा है। तो कौन सी ओरिजिन में हो रहा है, ई या ए ओरिजिन में। और वॉशिंग इन हो रहा है मतलब वहां से आउट हुए और नीचे जाके डिपोजिट हो गए तो अपनी नई लेयर का फॉर्मेशन करेंगे। उसी लेयर को अपन क्या बोलते हैं, बी नाम से या ए नाम से इस ओरिजिन को नाम से अपन जानते हैं। ठीक है, और ओरिजिनलाइजेशन क्या होता है, इन जितनी भी प्रोसेस अपन पढ़ा, जैसे यूनिफिकेशन पढ़ा, एलिवेशन पढ़ा, तो अलग अलग डिफरेंट टाइप की जो ओरिजिन का फॉर्मेशन हो रहा है, डिफरेंट टाइप की जो ओरिजिन अपने को फॉर्म हो रही है।
इसके अंदर सोइल प्रोफाइल के अंदर अलग-अलग तो ये तो जितनी भी अलग-अलग प्रोसीजर थी उसको बोलते हैं ओरिजिनाइज़ेशन मतलब ओरिजिन का क्या बोल रहे हैं यहाँ पर अलग-अलग फॉर्म में बनना क्या बोलते हैं ओरिजिनाइज़ेशन कहलाता है। मैंने अपन फंडामेंटल तो ये चीज़ें क्या होती है हर टाइप की सोइल में अपने को देखने मिलती है। इसलिए अपन को बोलते हैं फंडामेंटल सोइल फॉर्मिंग प्रोसेस के नाम से जानते हैं। कौन-सी ह्यूमिफिकेशन, एलिवेशन एलिवेशन और ओरिजिनाइज़ेशन ये 4 प्रोसेस आपको मैंने यहाँ पर बताया। इससे पहले आपको बताया कि कौन-कौन से मतलब कौन-सी इसके अंदर फैक्टर्स होते हैं, कौन-कौन से साइंटिस्ट ने कब-कब इनके बारे में कौन-कौन से फैक्टर के बारे में बताया, वो आपको इसमें अच्छे-अच्छे से याद रखना है और 2 टाइप का आपको आपको मैंने पैरेंट मेटेरियल बताया, उसके बारे में याद रखना है, ठीक है? यहाँ पर अपनी ये कंप्लीट होता है। उसके बाद नेक्स्ट जो लेक्चर होगा फिर अपना लेक्चर नंबर 9 उसके अंदर अपन बात करेंगे, इसका जो सेकंड पार्ट होगा स्पेसिफिक टाइप का, स्पेसिफिक टाइप जो प्रोसेस है, उसके बारे में अपन इसके अंदर डिटेल स्टडी करेंगे। उसमें बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, तो उसको आपको अच्छे से देखना है, ठीक है? और अब यदि पहली बार कोई यदि स्टूडेंट वीडियो देख रहे हो, तो अपने लास्ट के जितनी वीडियो है, तो एक बार जाकर आप लोग देख लीजिए और जो भी यदि आपको डाउट हो रहा है, कोई आपका सजेशन है, क्वेरी है, तो आप लोग कमेंट्स में डालिए, उसका आपको रिप्लाई दे दिया जाएगा। और भी ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए, जुड़े रहिए हमारे साथ। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।